दोस्तों सोचिए, आप एक फ्लाइट में बैठे हैं, कुछ घंटे की सफर के बाद घर पहुंचना है, लेकिन अचानक आसमान गूंज उठता है, सीटें हिलने लगती हैं और कुछ मिनटों में आपका जहाज रडार से हमेशा के लिए गायब हो जाता है। अब न जमीन है न उम्मीद, सिर्फ अंतहीन समंदर। आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि ये कहानी है उन 48 लोगों की जो 13 साल तक जिंदा रहे, एक ऐसे द्वीप पर जिसे दुनिया ने कभी नक्शे पर देखा ही नहीं था। तारीख थी 15 अक्टूबर 1995। एक भव्य 2 मंजिला लग्जरी विमान स्काई ग्लाइड फ्लाइट X905 हवाई से सैन फ्रांसिस्को की ओर उड़ान भर चुका था। कुल 70 यात्री और 7 क्रू मेंबर्स। हर किसी के चेहरे पर सुकून था। कोई किताब में खोया था तो कोई खिड़की से नीचे फैले नीले महासागर को निहार रहा था। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में ये यात्रा उनके जीवन की आखिरी उड़ान बन जाएगी। अचानक एक तीखी चीख ने सन्नाटा तोड़ दिया। 4 नकाबपोश आदमी सीटों से उठे, हाथों में हथियार लिए। किसी ने हरकत की तो गोली। पूरे विमान में अफरा तफरी मच गई। बच्चों के रोने की आवाज और बड़ों की दहशत से हवा भारी हो गई। पायलट ने तुरंत कंट्रोल टावर को संदेश भेजा, हम हाईजैक हो चुके हैं, फ्लाइट X905 मदद भेजिए। लेकिन ठीक 5 मिनट बाद राडार स्क्रीन पर एक बिंदु चमका और फिर गायब हो गया। वो विमान अब किसी से संपर्क में नहीं था। धरती पर हड़कंप मच गया। नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड सभी को भेजा गया, पर किसी को नहीं पता था कि उसी समय वो जहाज सीधे बढ़ रहा था प्रशांत महासागर के सबसे भीषण तूफान टाइफून मारला की ओर। हवाएं 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चीख रही थीं। प्लेन झूल रहा था जैसे कोई खिलौना हो। पायलट कैप्टन स्टीवन पूरी ताकत से प्लेन को संभालने की कोशिश कर रहा था। मैडे, इंजन एक फेल हो गया है। थोड़ी देर बाद दूसरा इंजन भी जवाब दे गया और फिर एक भयानक धमाका। आग की लपटों में घिरा विमान नीचे की ओर गिरने लगा। कुछ यात्रियों ने हिम्मत जुटाई, हाईजैकरों से भिड़ गए, हथियार छीन लिए और टूटे हुए दरवाजे से छलांग लगा दी। ठंडे, अनजान और जानलेवा समुद्र में वो विमान पलक झपकते ही समंदर में समा गया। लेकिन तकरीबन 60 लोग किसी तरह बच निकले। चारों ओर सिर्फ पानी, अंधेरा और हवाओं की दहाड़। वे एक दूसरे को पुकार रहे थे, यहां कोई है, यहां कोई है, पर जवाब सिर्फ लहरें दे रही थीं। किस्मत से जहां विमान गिरा था उससे करीब 100 मीटर की दूरी पर समुद्र से एक चट्टान बाहर निकली हुई थी। लोगों ने अपनी आखिरी ताकत लगाई और उस चट्टान तक पहुंचे। भीगे हुए, कांपते हुए 60 लोग एक दूसरे से लिपट कर बैठे रहे। ना फोन, ना सिग्नल, ना रोशनी, बस आसमान में गूंजती बिजली और उनके डर की आवाजें। कुछ देर बाद एक यात्री, जॉन मिलर, जिसके पास अपने कैमरे के साथ एक दूरबीन थी, उसने धुंध के बीच झांका और चिल्लाया, वो देखो, वहां कुछ है। सबने देखा, आधा किलोमीटर दूर धुंध में एक छोटा सा द्वीप दिखाई दे रहा था। तैरना जानने वालों ने बिना सोचे छलांग लगा दी। नीचे शार्क, ऊपर तूफान, लेकिन जीने की चाह इन सब पर भारी थी। घंटों की जद्दोजहद के बाद सिर्फ 18 लोग उस द्वीप के किनारे तक पहुंच पाए, बुरी तरह घायल पर जिंदा। उन्होंने सूखी लकड़ियों से एक अस्थायी बेड़ा बनाया और वापस चट्टान की ओर लौटे। एक एक करके बाकी लोगों को भी लाने लगे। कई बार लहरों ने बेड़ा पलट दिया, कई बार उन्होंने साथी को खो दिया, पर आखिरकार सभी 60 लोग उस द्वीप पर आ गए। वो जगह स्वर्ग नहीं थी, बस कुछ नारियल के पेड़, झाड़ियां और रेतीले टीले। न खाना, न पानी, न कोई उम्मीद। सब रोने लगे, चिल्लाने लगे, हमें यहां से कोई निकालो। तभी भीड़ में से एक गहरी आवाज आई। वो थे डेविड ह्यूज, एक स्कूल टीचर। उन्होंने कहा, अगर हमने खुद को खो दिया तो ये द्वीप हमारी कब्र बन जाएगा। हमें एक दूसरे के लिए जीना होगा। उनकी बात ने सभी के दिल में आग जला दी। उन्होंने नारियल के पेड़ों पर चढ़कर फल तोड़े, बारिश के पानी को पत्थरों के गड्ढों में जमा किया और घायल लोगों की देखभाल शुरू की। धीरे धीरे उन्होंने द्वीप को समझना शुरू किया। लकड़ियों से झोंपड़ियां बनाई, जंगली जड़ों से खाना खोजा और पेड़ों की डालियों से मछली पकड़ने के भाले बनाए। पहली बार जब उन्होंने एक छोटी मछली पकड़ी तो सब खुशी से रो पड़े।
वो सिर्फ खाना नहीं था, वो उम्मीद थी। दिन बीतते गए, बारिश, तूफान, बीमारियां, हर चीज ने उन्हें आजमाया। कुछ लोग मर गए, कुछ ने जीने से इनकार कर दिया। 3 महीने में 10 लोग चले गए, पर बाकी 50 अब सर्वाइवर बन चुके थे। उन्होंने रेत पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, हेल्प अस, लेकिन कोई नहीं आया। बाहर की दुनिया में जब महीनों तक कोई सुराग नहीं मिला, तो सरकार ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। समाचार पत्रों ने हेडलाइन छापी, फ्लाइट X905 लॉस्ट फॉरएवर, और दुनिया उन्हें भूल गई। पर वो 50 लोग अभी भी जिंदा थे, एक ऐसे द्वीप पर जिसे किसी ने कभी देखा ही नहीं। 2 साल बीत गए। अब उन्होंने अपने डर को हराना सीख लिया था। उन्होंने खेती शुरू की, बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, और फिर उस वीरान जगह पर एक चमत्कार हुआ। एक महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया। उसकी किलकारी सुनकर सबके दिल पिघल गए। 13 महीने में पहली बार उन्होंने मुस्कुराना सीखा। वो बच्ची सिर्फ एक इंसान नहीं थी, वो जिंदगी का सबूत थी। उन्होंने उसका नाम रखा होप, क्योंकि वही थी जिसने उन्हें जीना सिखाया। वक्त बीतता गया, 10 साल गुजर गए। अब उस द्वीप पर एक छोटा समाज बस चुका था। डेविड ने बच्चों के लिए स्कूल बनाया, माइकल मछली पकड़ने का काम देखता, और हर साल 15 अक्टूबर को वे सर्वाइवल डे मनाते, जिस दिन मौत ने उन्हें छोड़ा था। लेकिन इस खुशी के बीच कई और हादसे हुए। 7 और लोग बीमारी और हादसों में मर गए। अब वे 48 रह गए थे, बूढ़े चेहरे, थके हाथ, पर अब वो डरते नहीं थे। अब वो उस द्वीप के मालिक थे। और फिर 13वां साल शुरू हुआ। एक सुबह उन्होंने कुछ सुना, एक आवाज जो उन्हें सालों से याद थी, जहाज का हॉर्न। पहले तो उन्हें लगा कि यह सपना है, पर फिर उन्होंने देखा क्षितिज पर एक विशाल जहाज। सब भागे, आग जलाई, हाथ हिलाए, और इस बार किस्मत ने मुस्कुरा दिया। जहाज ने उन्हें देख लिया था। जब नावें किनारे पहुंची तो बचाव कर्मी भी हैरान रह गए। उनके सामने खड़े थे 48 इंसान, जिन्हें दुनिया ने 13 साल पहले मृत मान लिया था। जब वे लौटे, शहर की रोशनी, आवाजें, सब उन्हें अजनबी लगीं। लोगों ने पूछा, तुम कैसे बचे? तब डेविड ने मुस्कुराकर कहा, हम नहीं बचे, हमने जिंदगी से फिर से रिश्ता जोड़ा। उनकी डायरी मिली, जिसमें हर दिन, हर मौत, हर जन्म का जिक्र था। उस डायरी को बाद में एक किताब के रूप में छापा गया, द लॉस्ट सर्वाइवर्स ऑफ फ्लाइट X905। और ये कहानी आज भी दुनिया को याद दिलाती है कि अगर उम्मीद जिंदा हो तो कोई तूफान, कोई अंधेरा कभी इंसान को मिटा नहीं सकता। दोस्तों, बताइए, क्या आप सोच सकते हैं कि कोई 13 साल तक एक वीरान द्वीप पर रह सकता है? अगर ये कहानी आपको छू गई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट में बताएं, अगर आप वहां होते तो क्या आप इतनी हिम्मत दिखा पाते?